हेलो 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 हेलो। आप सभी को नमस्कार बेटा। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। कल के लेक्चर में हमने नंबर्स को स्टडी किया था और नंबर्स में हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर और इनरेशनल नंबर, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हमने किया था। नेचुरल नंबर जो बेटा 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर जो 0 से शुरू होते हैं, ये ऑल पॉजिटिव होते हैं बेटा, है ना। इसमें से पॉजिटिव नंबर आएंगे, है ना, धनात्मक नंबर आएंगे। इंटीजर वैल्यू इसमें माइनस, प्लस और जीरो तीनों आएंगे। मतलब जीरो को मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने कल बताया था आपको, जीरो ना तो आपका पॉजिटिव होता है और ना ही आपका नेगेटिव होता है। और आपका रेशनल नंबर जो बेटा अपॉन में लिखे होते हैं और इन रेशनल नंबर जो आपके अपॉन में नहीं लिखे होते। इस तरीके से हम इसको हम लोगों ने इतना सीख लिया था। इसके बाद में कुछ नंबर्स बढ़ जाते हैं जो इन्हीं के कैटेगरी में आएंगे, उनको हम लोग धीमे धीमे करके बेटा सीखेंगे। आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद के कुछ नंबर्स और होते हैं बेटा, जैसे कि लाइक इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, है ना, ये चार। इसके बाद में एक आता है बेटा रियल नंबर। इसके बाद में एक और आता है बेटा इमेजिनरी नंबर, है ना। इमेजिनरी नंबर अभी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अभी आपको फिलहाल में अभी यहाँ तक हमारा। और तब जाके बेटा आपका ये नंबर सिस्टम जो होता है, ये नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट होगा। हमें कितने सारे नंबर्स पढ़ने हैं? हमें नेचुरल नंबर पढ़ना है, हमें होल नंबर पढ़ना है, हमें इंटीजर पढ़ना है, हमें रेशनल नंबर पढ़ना है, हमें इनरेशनल नंबर पढ़ना है, हमें इवन नंबर पढ़ना है, हमें ऑड नंबर पढ़ना है, प्राइम नंबर पढ़ना है, कंपोजिट पढ़ना है और मैं रियल नंबर बोल दिया क्या? इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट और रियल। मैंने कल बेटा आपको 5 मैंने कल सिखाए थे, 5 में आज आप लोगों को 5 ही है ना। हाँ, 5 ही में आज आप लोगों को सिखाऊंगा। टोटल 10 टाइप्स के नंबर्स होते हैं हमारे पास में, इससे भी ज्यादा होते हैं। एक इमेजिनरी नंबर बच गया। इमेजिनरी उसका मतलब काल्पनिक नंबर का मतलब भी बेटा ये कि वो काल्पनिक, वो बनाया जाता है, वो होता नहीं है रियल में, है ना। रियल नंबर ये है रियल नंबर। अब हम लोग कैसे काम करेंगे बेटा? काम हम लोग कैसे करेंगे? जैसे कि हमारा नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर भी हो गया। अब इवन नंबर क्या होता है? तो इवन नंबर की एक डेफिनेशन होती है इवन। हाँ, उसको मैं हिंदी में तो लिख दूं, मैं भूल जाता हूँ, है ना। इसको बेटा हम सम संख्या बोलते हैं, इसको हम विषम संख्या बोलते हैं, है ना। उसके बाद हम इसको प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, अभाज्य। और इसको हम बोलते हैं बेटा भाज्य। और रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं बेटा वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या आप सब लोग लगा सकते हो। क्योंकि देखो मेरा पर्पस अभी तक सिर्फ इतना ही है कि आपको मैथ में थोड़ा सिखाना है। अभी मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। हम एक ही लेक्चर में बेटा इसको पूरा कर सकते थे। हमने इन 5 को 2 लेक्चर में पूरा किया था ताकि आप लोग बोर ना हो, ठीक है। हम थोड़ा पढ़ें, थोड़ा हमें आए, थोड़ा पढ़ें, थोड़ा हमें आए। इस तरीके से आते आते आपको पूरी कंप्लीट मैथ की जो कुछ चीज़ें जो याद होनी चाहिए मैथ आने के लिए, वो आपको बेटा याद हो जाएंगी। मैंने शुरू से बोला है कि मैथ बेटा एक याद करने का सब्जेक्ट है, लेकिन मैं उसके आगे लेकिन लगाता हूँ। लेकिन अगर आप उसमें एक कॉन्सेप्ट को अगर याद कर लेते हैं तो इस कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। ये मैथ का फायदा होता है। इसके अलावा आप दूसरे कॉन्सेप्ट का करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसको नंबर्स को अगर आप सीख के अगर आप अलजेब्रिक का मैथ करना चाहते हैं तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये इसमें हेल्प करेगा आपको। लेकिन आपको ये तरह लर्न होना चाहिए, इतना आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। इतना हम लोग कर लेंगे। इसके बाद में अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सम संख्या कैसे। सम संख्या बेटा वो होती है 0, 2, 6, 8, इसमें कुछ रह गया, 4 रह गया, 4, 2, 0, है ना। इस तरीके से अगर किसी भी नंबर के पीछे अगर इनमें से कोई नंबर आ रहा है, किसी भी नंबर के पीछे अगर इनमें से कोई नंबर आ रहा है तो बेटा वो सम संख्या होगी। इसको शॉर्ट में एक बात और बोलते हैं, जो जो संख्या 2 के पहाड़े से कट जाए, है ना। जो संख्या, जो नंबर, जो भी डिजिट आपकी है बेटा आपके पास में, अगर वो 2 से डिविजिबल है तो आप उसे इवन नंबर बोलेंगे। लेकिन मैं उस वाली बात पे नहीं जाऊंगा, हम शॉर्ट वाली बात, हम याद करने वाली बात करते हैं। हम याद करेंगे 0, 2, 4, 6, 8, है ना। अगर ये संख्याएं अगर आपके किसी भी नंबर के पीछे आती हैं, हमें एग्जांपल देते हैं बेटा,
एग्जाम्पल 2 3 5 6 क्या इवन नंबर है बेटा? आप बोलेंगे सर सब संख्याओं में 5 संख्याएं होती हैं, इसमें 6 है, 6 इसके पीछे आ रहा है, 6 इसके पीछे आ रहा है, तो ये सम संख्या हो जाएगी 3 2 0 1। क्या ये सम संख्या होगी? नहीं सर, ये सम संख्या नहीं होगी, इसके पीछे 1 है और 1 सम संख्या में नहीं आता। क्लियर है बेटा? एक और ले लीजिए 5 6 0 0 0 है ना, ये सम संख्या होगी बेटा। आप लोग मुझे कमेंट करेंगे एक बार फटाफट से, है फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब बेटा, फटाफट से। आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और आप लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया बेटा। अगर मेरी बात आप लोगों की समझ में आती है तो मुझे कमेंट करके बेटा बताएं, मेरा थोड़ा सा उत्साह बढ़ाएं, ताकि मुझे और मोटिवेशन आए और मैं और अच्छी वीडियो और अच्छे टॉपिक में आप लोगों के लिए कराऊँ। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा ऑड नंबर। तो ऑड नंबर होता है 1 3 5 7 और 9। ठीक है बेटा, अगर कोई भी नंबर किसी भी नंबर के पीछे अगर ये डेट आती है तो ये बेटा आपके ऑड नंबर होते हैं। ऑड नंबर यानी कि ये आपका ऑड नंबर है ना, ये आपका ऑड नंबर है बेटा, ये आपका ऑड नंबर है, ये आपके सबके सब इवन नंबर है। तो ये दोनों बेटा आपके, आई होप आप दोनों के क्लियर हो गए होंगे। कुछ नहीं तो इनमें सिर्फ याद करना था इनको, है ना। दो के गैप में है, दो के गैप में बेटा यही है, 5 संख्याएं होती हैं, 5 संख्याएं होती हैं, 10 तक का सारा का सारा मैटर है। उसके बाद में अब आता है अभाज्य संख्याएं। ज़्यादातर लोगों को ये इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है बेटा, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, है ना। भाज्य संख्या अगर बहुत कम लोगों को पता होती है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, रियल कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर की बेटा बात करेंगे तो प्राइम नंबर बेटा वो होते हैं, अब ध्यान सुनिएगा बेटा, प्राइम नंबर बेटा वो होते हैं जिसके 2 गुणनखंड होते हैं। अक्सर आपने गुणनखंड तो मैं पढ़ाया नहीं, गुणनखंड को बेटा वैसे फैक्टर बोलते हैं ना। चलो अगर किसी ने फैक्टर नहीं पढ़ रखा है तो एक छोटी सी बात, भाग तो आप लोगों को आती है ना, इस वाली बात को तो हम मान के चलते हैं कि 4 चीजें तो आप लोगों को आती हैं। अगर आपको भाग आता है तो अगर किसी भी संख्या में अगर सिर्फ 2 संख्याओं से डिवाइड हो, वो 2 संख्याएं भी डिसाइडेड हैं। ठीक है, आप एक बार बेटा नोट करें फटाफट से। डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी बेटा। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा वैसे। ओके, तो हम प्राइम नंबर की बात कर रहे थे। तो प्राइम नंबर बेटा क्या होता है? प्राइम नंबर